लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देंगे। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हरीश सर स्वागत करता हूं आपका ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर्स में। और आज मैं आपके लिए लाया हूं ओपन डाइज क्लोज डाइज का एक क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने करा था, उसमें हमें क्लोज डाइज दे रखे थे, ओपन डाइज हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे हमें उल्टा दिया गया है, यानी ओपन डाइज दिया गया है और हमें क्लोज डाइज बताना है कि इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो हमारा करेक्ट डाइज कौन सा निकलेगा। तो ये भी हम उसी तरीके से करेंगे, चुटकियों में करेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था। इसीलिए हम सेम मेथड लगा अप्लाई करके करेंगे क्वेश्चंस को। तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ओपन डाइज क्लोज डाइज का क्वेश्चन होगा हमें अपोजिट सरफेसेस पता होने चाहिए। और अपोजिट सरफेसेस पता करने का तरीका मैंने बहुत आसान तरीका आपको बताया था, बहुत इजी मेथड बताया था। देखते हैं फर्स्ट सरफेस का अगर हमें अपोजिट निकालना है तो हम बीच वाले बॉक्स को छोड़ के तीसरे वाले पे जाते हैं। तो पहले का अपोजिट तीसरा होता है, पहले का अपोजिट तीसरा होता है, बीच वाले को छोड़ देते हैं। तो इससे क्या निकलता है, हमारा अपोजिट सरफेसेस फाइंड करते हैं हम ऐसे। चलिए अब जैसे ये वाला आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एक ओपन डाइज दिया गया है, ठीक है, उसमें नंबर्स की पोजीशंस दे रखी है। अब अगर इस डाइज को हम क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद इनमें से कौन सा ये डाइज बनकर आएगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, वही जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम अपोजिट सरफेसेस फाइंड करेंगे। अब मान लो मैं बी का अपोजिट आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे बी के बाद हम सी को छोड़ देंगे, डी इसका अपोजिट हो जाएगा। जी बिल्कुल, बी का अपोजिट डी हो जाएगा। सी का अपोजिट अगर मैं पूछता हूं तो हम डी को छोड़ेंगे क्योंकि एक बॉक्स छोड़ना होता है, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बचा कौन सा, एफ और ए, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमें इनके अपोजिट पता चल गए, क्या क्या, ए का अपोजिट हमारा हो गया एफ, सी का अपोजिट हमारा हो गया ई, और बी का अपोजिट हमारा क्या हो गया, डी। अब जब हमें अपोजिट पता चल गया है तो हमारे लिए काम और आसान हो गया है। अब हम इजीली बता सकते हैं कि इसमें से ये कौन सा डाइज है। कैसे, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में बी, डी और एफ, हमें ये तीन नंबर दे रखे हैं, बी, डी और एफ। ये तीनों क्या है, ये एडजेसेंट सरफेसेस होते हैं। क्या होते हैं, एडजेसेंट सरफेसेस, क्योंकि तीनों साथ में, तीनों जुड़े हुए हैं। इन्हें हिंदी में हम संलग्न सतह कहते हैं। तो ये तीनों अगर साथ में है तो ये एक दूसरे के तो अपोजिट हो नहीं सकते ना, क्योंकि अपोजिट तो हमें नजर ही नहीं आते। तो ये हमारे क्या है, संलग्न सतह है। अब देखिए इसमें है बी का अपोजिट डी। अगर बी का अपोजिट डी है तो वो बी और डी साथ में नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये संलग्न सतह नहीं हो सकते। तो इसका मतलब पहला वाला डाइज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बस हमें ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, यानी हमें देखना है जो अपोजिट है वो एडजेसेंट में नहीं होने चाहिए, तो हम करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब यहां हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए सी और ई एडजेसेंट में, लेकिन सी और ई क्या होने चाहिए, अपोजिट में होने चाहिए। तो यहाँ पे सी और ई संलग्न में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट में नहीं होने चाहिए, अपोजिट सरफेसेस होने चाहिए। सी वाले ऑप्शन पे चलते सॉरी, एफ ई एफ एडजेसेंट है, डी डी ई एफ। अब हम देखेंगे डी ई एफ, इन तीनों में कोई अपोजिट तो नहीं है। तो देखिए ए का अपोजिट एफ है, सी का अपोजिट ई है, बी का अपोजिट डी है, यानी डी ई एफ देखिए आपस में अपोजिट नहीं है। तो ये एडजेसेंट में दे रखे हैं, डी अपोजिट बी का हो सकता है, ई अपोजिट सी का हो सकता है, एफ अपोजिट ए का हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। इनके अपोजिट जो नंबर है ये है एबीसी, तो एबीसी तो एडजेसेंट में नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास सिर्फ ये वाले फेस हैं, डी ई एफ, बी का अपोजिट होगा, ये सी का अपोजिट होगा और ये ए का अपोजिट होगा। तो कहने का मतलब ये जो अपोजिट है अगर वो एडजेसेंट में दे रखे हैं तो रॉन्ग, अगर अपोजिट हमें एडजेसेंट में नहीं दे रखे तो वो करेक्ट है। अब बी का अपोजिट डी है तो एडजेसेंट में बी और डी नहीं है। सी का अपोजिट ई है, एडजेसेंट में सी और ई नहीं है। ए का अपोजिट एफ है, ए और एफ भी साथ में नहीं है। तो इस बार ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाले को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए अब सी और ई अगर अपोजिट है तो क्या होंगे, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि साथ में दे रखे हैं, साथ में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सी का अपोजिट तो ई होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 1 का अपोजिट आप मेरे को जल्दी से बताइए, 3। वेरी गुड, क्योंकि 1 का अपोजिट 3 इसलिए होगा क्योंकि बीच का बॉक्स हम छोड़ देंगे। 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि बीच का बॉक्स हम छोड़ देंगे। बचा कौन सा, 2 और 5। तो हमारे पास अपोजिट क्या आ गया, 1 का अपोजिट 3 आया, 4 का अपोजिट 6 आया, 2 का अपोजिट 5 आया। अब ये जो एक दूसरे के अपोजिट है ये एडजेसेंट में नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि ये अपोजिट है, यानी हमें दिखने नहीं चाहिए एक साथ ये। अब देखिए यहाँ पे 1 4 3, तो 1 और 3 अपोजिट होने चाहिए, हमें एक साथ दिख गए, रॉन्ग हो गया, एडजेसेंट में नहीं होना चाहिए संलग्न सतह, क्योंकि ये छिपे हुए हैं, ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर 1 का अपोजिट 3 है तो 1 का अपोजिट 3 क्या होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए।
है ना। इसी तरह अगर हम यहां से देखें 3 का अपोजिट होना चाहिए तो 1 का होना चाहिए, इधर होना चाहिए, हमें दिखना नहीं चाहिए। बट ये दिख रहे हैं तो ये संलग्न सतह हैं, तो संलग्न सतह अपोजिट नहीं होती, वो अलग होती हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 142 का अगर हम देखें तो 142 हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 का अपोजिट 3 है तो 1 के साथ 3 नहीं है, 4 का अपोजिट 6 है तो 4 के साथ 6 भी नहीं है, 2 का अपोजिट 5 है तो 2 के साथ 5 भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सी और डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए 4 का अपोजिट 6 होना चाहिए, 4 का अपोजिट 6 होना चाहिए, बट यहां पे क्या कर दिया, 4 और 6 साथ में दे दिए। अगर साथ में आ गए तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, तो ये वाला डाइस नहीं होगा, क्योंकि हमें तो अपोजिट चाहिए। इसी तरह यहां पे देखिए 4 6 फिर साथ में आ गए तो ये भी नहीं हो सकता, कि 4 6 क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो यानी आप देखेंगे, अगर आपको क्या पहचानना है, अपोजिट देखना है, और वो अपोजिट यहां साथ में नजर नहीं आने चाहिए। जो अपोजिट सरफेसेस हैं वो जहां साथ में होंगे वो हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए ग्रेविटी क्लासेस के साथ, और अपनी DSSB, SSC, रेलवेज, एनडीए की तैयारी करते रहिए। हमारे यहाँ पे भी ऑफलाइन ऑनलाइन मोड की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और नीचे नंबर लिंक पे देखिए दिया गया है, नंबर लिंक पे भी दिया गया है, और मैं नीचे स्क्रीन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर आ रहा है, आप इस पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और बने रहिए, जुड़े रहिए ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर्स के साथ। थैंक यू सो मच।